सोचिए जरा, अगर आज भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून अचानक फैसला कर लें कि वो एक एयरलाइन खोलेंगे, तो क्या ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव होगा या फिर खुद अपने पैसों को आग लगाने जैसा? एक ऐसी इंडस्ट्री जहां अरबों लगाने के बाद भी घाटा ऑलमोस्ट तय होता है। एक ऐसा सेक्टर जिसे एक्सपर्ट्स खुलेआम कहते हैं भारत का एयरलाइन कब्रिस्तान। यहाँ नाम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी रहती है, फेलियर। भारत में अब तक दर्जनों एयरलाइंस आई। किसी ने लो कॉस्ट का सपना दिखाया, किसी ने लग्जरी का, लेकिन वक्त के साथ ज्यादातर एयरलाइंस या तो बंद हो गई या फिर कर्ज के बोझ तले दब गई। हैरानी की बात यह है कि आज भी सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो लगातार मुनाफे में चल रही है, बाकी सब संघर्ष कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में जो इसे इतना खतरनाक बना देता है। मान लीजिए आपने 5,000 की एक फ्लाइट टिकट खरीदी। आपको लगता है कि ये पूरा पैसा एयरलाइन की कमाई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस 5,000 में से लगभग 30 से 40% पैसा सीधा फ्यूल में चला जाता है, यानी करीब 1,500 से 2,000 सिर्फ पेट्रोल में उड़ गए। भारत अपना ज्यादातर एविएशन फ्यूल बाहर से मंगाता है और ऊपर से उस पर कई तरह के टैक्स लगते हैं, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, वैट, एक्साइज। लिस्ट खत्म ही नहीं होती। नतीजा ये होता है कि एयरलाइन की जेब खाली होने लगती है और प्लेन अभी उड़ान भी नहीं भरता। फ्यूल के बाद आता है अगला खर्च, पायलट और केबिन क्रू की सैलरी, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, एयरपोर्ट पार्किंग चार्ज, लैंडिंग फीस, इंश्योरेंस और फिर सबसे भारी बोझ, बैंक लोन की EMI। इन सबको निकालने के बाद सवाल सिर्फ एक बचता है, प्रॉफिट कहाँ? MEA, प्रॉफिट है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। एयरलाइन का सबसे खतरनाक खेल चलता है रुपए और डॉलर के बीच। एयरलाइन टिकट बेचकर कमाती है रुपए में, लेकिन प्लेन खरीदती है डॉलर में। आज डॉलर 80 का है, कल 85 का और परसों 90 का। जैसे जैसे रुपया गिरता है, एयरलाइन का नुकसान बढ़ता चला जाता है। प्लेन फुल होने के बावजूद भी बैलेंस शीट लाल निशान में चली जाती है। अब एयरलाइन को बचने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला, हर फ्लाइट में हाई ऑक्यूपेंसी, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स। दूसरा, हाई टिकट प्राइस। लेकिन यहीं पर पूरा सिस्टम फंस जाता है। अगर टिकट महंगी कर दी जाए तो पैसेंजर कम हो जाते हैं, अगर सस्ती कर दी जाए तो फ्लाइट फुल तो होती है, लेकिन घाटा और बढ़ जाता है। दोनों चीजें एक साथ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि ज्यादातर एयरलाइंस कुछ सालों से ज्यादा नहीं टिक पाती। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, भारत का सबसे डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट बिजनेस ग्रुप भी इस इंडस्ट्री में सालों तक जूझता रहा। सारी प्लानिंग, एक्सपीरियंस और ब्रांड वैल्यू होने के बावजूद एयरलाइन बिजनेस को लगातार प्रॉफिट में लाना आसान नहीं हो पाया। जब इतना बड़ा और समझदार ग्रुप इस सेक्टर में पसीना बहा रहा है, तो बाकी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि देश के सबसे बड़े टाइकून इस इंडस्ट्री को दूर से देखते हैं। उनके लिए ये बिजनेस नहीं बल्कि एक हाई रिस्क गेम है। एक गलत फैसला और अरबों रुपए हवा में उड़ सकते हैं। जहां दूसरे सेक्टर में ग्रोथ दिखती है, एक समान बात है ग्रोथ, वहां एयरलाइन में सिर्फ अनसर्टेनिटी नजर आती है। फ्यूचर में क्या ये इंडस्ट्री बदलेगी? शायद। अगर टैक्स कम हुए, फ्यूल सस्ता हुआ और रुपया स्टेबल रहा, तो एयरलाइंस को राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, भारत का एविएशन सेक्टर कई लोगों के लिए सपनों का कब्रिस्तान बना रहेगा। अगर आपको ऐसे रियल बिजनेस ट्रूथ्स, हिडन फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी जानना अच्छा लगता है, तो RS चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी किस इंडस्ट्री पर सुनना चाहते हैं। थैंक यू।